इससे पहले कि हम आपके सामने इस जाली पाखंडी आमिल मलकू का अंजाम रखें, हम आपको वो जगह दिखाते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बतौर सबूत पेश करते हैं कि ये सिर्फ जाली आमिल ही नहीं बल्कि जाली हकीम और डॉक्टर भी है, जिसका एक सबूत हम इसके डेरे से मिलने वाली अद्वियात और इंजेक्शन बरामद करवा चुके हैं। हम सहाफी बिरादरी का काम बुराई को बेनकाब करके कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने रखना है। इसके बाद इसे कैफिर किरदार तक पहुंचाना उनका काम है। अब देखना ये है कि हम इसे पूरी तरह बेनकाब करके पुलिस के हवाले करके चले जाते हैं तो कानून इसके साथ क्या सलूक करता है। चलिए इस जाली आमिल के बकिया करतूत आपकी नजर करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम बाजार में मौजूद हैं और यहाँ से बिल्कुल मेरे करीब ही ऊपर आबादी में वो जाली आमिल ने अपना अड्डा बना रखा था जहाँ वो लोगों को लूटता था। और ये वो फार्मेसी है जहाँ से इंजेक्शन खरीद के उसका अपना मुलाजिम ले जाता था और वो लोगों को लगाता था। इन्हीं से बात करते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर कितने इंजेक्शन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है हजरत आपका? ये ऊपर आबादी में एक ढोंगी जाली बाबा बैठता था और वो कुछ इंजेक्शन लोग आपसे रोजाना की बुनियाद पर लेके जाते थे, सो कॉल्ड विटामिन D3 के। आपके पास से जाते रहे रोजाना की तादाद में ज्यादा सारे इंजेक्शन भी? वो खुद आके अकेला आता था। अच्छा, ठीक है। आपने कभी पूछा नहीं कि इसका क्या करते हो? विटामिन D3 तो हफ्ते बाद या 15 दिन बाद जरूरत पड़ती है आम पेशेंट को भी। नहीं, हम तो नहीं पूछ सकते ना। यानी कि उस शख्स का मामूल था यहाँ से इंजेक्शन लेना? मामूल था, बिल्कुल। ये वो फार्मेसी है और ये यहाँ पर फार्मेसी के ऑनर खड़े हैं तो बता रहे हैं कि इंजेक्शन यहाँ से वो लेके जाता रहा है। वो जाली आमिल डॉक्टर खुद को कहता था, कभी हकीम कहता था, कभी कुछ कहता था, लेकिन लोगों की जिंदगियों से वो अब तक कितना खेल चुका है वो हमने आपके सामने तमाम तर चीजें रखी। ये बात साबित हो गई कि यहाँ से वो तमाम जो इंजेक्शन अंदर से मिले हैं, जो कुछ टूटे हुए थे, कुछ सिरिंजें थी जो जलाई गई थी, वो तमाम चीजें जो मिली हैं वो इस फार्मेसी से जाती रही हैं। हकाइक क्या है आपके सामने रखते हैं। ये जो जितने भी तावीज़ हैं वो भी जरा आप कस्टडी में ले लीजिए। ये क्या है? ये माच से भी दम करके देते हैं किसी के घर को आग लगाने के लिए। मंशियात, वाह बाबा जी वाह। ये अंडे भी जरा निकालिएगा जी। ये क्या आपने मुर्गी बिठानी थी इसके ऊपर स्टेपलर की पिनों के साथ अंडे? अक्सर हमने शोबदाबाजी की किताबों में देखा है कि अंडा उबाले तो अंदर से कील निकल आता है, कोई स्टेपलर की पिन नजर आ जाती है। ये वो बेचारी मुर्गी अंडा देती है जिसको ये दुनिया को बेवकूफ बनाकर न जाने इन अंडों के साथ क्या करते हैं। लीजिए जी, चाहे तो किसी गरीब को फ्राई करके दे दीजिएगा, उसके तो कोई मुंह में रस तो आएगा। और ज्वेलरी का काम भी करते थे पहले, क्या इतनी अंगूठियां हैं? ये ले जी, मुझे तो लगता है जैसे किसी पुरानी खातून की पेटी खोलो ना तो उसमें से ये कुछ निकलता है। ठीक है, ये क्या है इसके अंदर? ये शॉपर में ये क्या है? क्या है ये? अस्कान। वो किस लिए होता है? ये स्कन दर्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पे जो है नादे अली। तो तुम्हारे जिन क्या करते हैं अगर तुम यही खिला लोगे? फिर क्या है? तुम्हारी फूक में दम नहीं है कि तुम दवाइयाँ खिला रहे हो? चलो ठीक है। ये सारे बच्चों के खिलौने तुमने आस्ताने में टांग रखे हैं। कैसे तुम कैसे बाबे हो तुम? हैं? मैं बाबा नहीं हूँ। ये क्या है? घुंघरू? अच्छा, घुंघरू है। ले जी, काफी शौकीन मिजाज बाबा हो। हैं? ये क्या है? ये ताला तुमने खुद का मुंह बंद करने के लिए लगाया हुआ है? नहीं, जिसका काम है उसके लिए रखा हुआ है। किसका काम है कि वो जिसका आप है ना, इसके लिए मुझे कहती हैं कि आप जो है ना मुझे ये दाम करके दे, मेरा नसीब खुल जाए। ये तुमने तो बंद कर दिया है नसीब। खुला नहीं है, खुला हुआ है, ताला खुला हुआ है अंदर से। ये उस ऊपर मैंने वो लगाया हुआ है। जी, पता नहीं किसका नसीब खुला या बंद हुआ है। चलो ठीक है। वाह 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 वाह। ठीक है। ये किस लिए है? ये बच्चों की गुड़िया है। तुम्हारे पास क्या कर रही है आस्ताने पे? मेरे पास हर चीज है। ये तो रेडी लगाते हो क्या वीकेंड पे? ये बाबा जी के पास बच्चों के खिलौने, बच्चों की गुड़िया, ज्वेलरी, नग, नगीने, घुंघरू। ओ माय गॉड, मैं हैरान हो गई हूँ। ऐसा
यूनिक बाबा देख के, मल्टी टैलेंटेड बाबा देख के। मेरे नाज़रीन को याद होगा कि मैंने सादकाबाद में एक जुगनू जिन नामी खातून पकड़ी थी और उसके पास भी जो स्टेटोस्कोप थी जिससे वो चेक करती थी, वो बच्चों वाला डॉक्टरी प्लास्टिक का सेट था और वो दिल का ऑपरेशन करती थी। ये जी, ये क्या है? अब तो मुझे यकीन आता जा रहा है। सारा कुछ आपने कस्टडी में लेना है। और भाई मैं लाहौर से आई हूँ यहाँ तक, ये अल्लाह ने तुम्हें रुसवा किया है। आपने मेरे को हर शहर में एक अच्छाई नहीं, आप इसके अच्छाई के लिए आई होंगी, बुराई के लिए नहीं आई होंगी। ये तवीज गिरे हुए ना ऐसे लटके हुए। ओह, मल्टी टैलेंटेड बाबा जी, ये इतने सारे शापर क्यों रखे हुए? थैलियों में डाल के क्या देते हैं? तवीज? सब कुछ देता हूँ बेटा। अल्लाह हिदायत दे। ये ये बटवा शटवा हर इतनी सारी छड़ियां बाबा जी ने क्यों रखी हैं? झंडे लगाते हैं क्या? तीर क्या? पीपल्स पार्टी को वोट डाल के आए हो? पार्टी को नहीं है, गुमराह अगर करना, किसी को बनाया हो ना, गुमराह करना बंद कर दो। किया हो तो फिर जो ना हम लोग ये दे दो सारे डंडे ढूंढे। ये किस लिए? ये मेरे कड़े हैं, इन्हीं से बांध देना चाहिए तुम्हें। लीजिए। कितने अरसे से यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बना रहे थे? डंडे सारे दे दे हैं, बचपन से बेवकूफ बना रहे थे। ये देखिए जी, किसी की छड़ी दाम होने आई हुई है तो किसी का कुछ दाम होने आया हुआ है, वो भी डंडे सारे पकड़ा दीजिए। ये मचान के पत्थर, ये लकड़ी के डंडे, ये हाथ से एक टूट जाए तो दूसरा काम आ जाए। मैं हैरान हूँ इस शख्स के ऊपर। देखो मैंने बोला है ना, ये रास्ते में तुम्हें अंदाजा है कि किसी भी आम इंसान को विटामिन D3 इसी तरह नहीं लगा देते जब तक डॉक्टर रिकमेंड ना करे? क्या उसमें विटामिन D3 की ज्यादती हो गई तो नहीं है नुकसान? तुम्हें अंदाजा भी है कि जिन लोगों को तुम ये दे रहे हो उन्हें जरूरत भी है कि नहीं है? इसका कोई रिएक्शन हो गया उसकी बॉडी में, उसकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसके जिस्म में कोई ब्लड रिएक्शन हो गया, क्या होगा? क्या अथॉरिटी है तुम्हारे पास? मेरे पास तो जो है ना, मैं कोर्स भी किया हुआ है। किस चीज का कोर्स? MBBS हो? MBBS नहीं, डॉक्टर हो? चलो ठीक है यार, गलती होगी। बड़े मुस्कुरा के दांत निकाल के मुझे बता रहे हो गलती हो गई। बेटा गलती होगी, चलो यार तुम इस गलती को सुधारोगे अब, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। ये आस्ताना दोबारा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जानते हो ना तुमने क्या किया अभी तक? ठीक है, काम पाना है तो इंशाल्लाह ना पास की जगह माफी होगी। माफी तुम्हें कानून ने देनी है या उसके बाद रब ने देनी है? मेरा काम था तुम्हें आईना दिखाना, ठीक है, और वो मैं इसी तरह दिखाती रहूंगी। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो लोगों को ना सिर्फ उनका वक्त बर्बाद करते हैं बल्कि उनकी जिंदगी, उनकी जान, उनके माल, उनकी सेहत, हर चीज से खेलते हैं। लोग शायद समझते हैं कि ये लोग हमारे लिए वसीला हैं, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, पर कभी इनके पास आने वाली हमारी उन सादा लोग बहनों, बेटियों, माओ ने ये नहीं सोचा कि जिसके पास खुद किसी किस्म का इल्म होता या खुद वो काबिलियत रखता तो वो ऐसी जगह पर बैठा होता या इस तरह से ढोंग रचा रहा होता? क्या अपने इल्म की ताकत पर ये अपना हुलिया या अपने अमाल या अपने दुनिया को संवार सके हैं? नहीं संवार सके ना, तो ये आपको क्या संवारेंगे? मांगना तो सिर्फ उस रब की ज़ात से मांगो। इन लोगों के पास मत आओ। ये लोग सिर्फ वो जो आप खून पसीना बहा कर आपके घर के मर्द या आपके घर के कफील पैसा कमाते हैं, चाहे इसमें ख्वातीन भी शामिल हैं कमाई में, वो जो आप कमा के लाते हैं वो आप इन लोगों की नज़र कर देते हैं। वक्त के साथ मामला अल्लाह ठीक कर देता है, उम्मीद तो कायम रहती है इंसान की। वो मामला जब वक्त के साथ ठीक होते हैं तो लोग कहते हैं कि शायद ये बाबा बहुत कामिल था, इसने कर दिया। वक्ती तकलीफ, दर्द को ऐसे इंजेक्शन से डॉक्टर भी ठीक कर देता है। किसी हकीम के पास जाएंगे वो भी आपको जड़ी बूटी पिला देगा। फिर ये किस चीज़ का कामिल है कि अगर इसने जड़ी बूटियां भी खिलानी है, इसने ये नहीं सोचना कि किसी इंसान के जिस्म में जो इंजेक्शन में इंजेक्ट कर रहा हूँ उसकी कितनी मिकदार जानी चाहिए, या कितने दिन के बाद उसे इस इंजेक्शन की दोबारा ज़रूरत है, या कोई भी विटामिन या मिनरल या किसी किस्म का सॉल्ट उसकी बॉडी बर्दाश्त भी कर सकती है या नहीं कर सकती। वो मर जाए तो अल्लाह की तरफ से आई, और अगर बच जाए तो बाबा ने ठीक किया। खुदारा ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे ढोंगी लोगों से बचिए। ना अपना वक्त बर्बाद कीजिए, ना अपना पैसा बर्बाद कीजिए। कानून के रखवाले भी कार्रवाई करते हैं, हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोगों की वो तवक्कुआत, आप लोगों की वो बेजा फेवर्स और इन लोगों पे अंधा एतकाद इन्हें फिर एक दफ़ा सर उठाने पे मजबूर कर देता है, और फिर वो चीज़ें सामने आ जाती हैं और लोग इस तरह लुटते रहते हैं। मैंने कई प्रोग्राम किए, कई ढोंगी आमिल आपके सामने ला खड़े किए, बहुत सारे लोगों ने नुकसानात भी दिखाए, बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी की बाजी हारते भी दिखाया। ये लोग सिर्फ ढोंग हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
खुदारा इस बात को समझिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी नए मैसेज, सीख, सबक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।